Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is happy to help you in your Ctet paper 1। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि 5th क्लास का EVS का समरी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सुपर सेंसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं और स्नेक चार्मर स्टोरी पढ़ चुके हैं, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मैंगोज राउंड द ईयर, सीड्स एंड एवरी ड्रॉप काउंट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एक्सपेरिमेंट विद वाटर, अ ट्रीट फॉर मस्किटोज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये चैप्टर है अप यू गो, जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर एंड बचेंद्री पाल के ऊपर ये चैप्टर है बेसिकली, और माउंटेन क्लाइंबिंग के ऊपर ये चैप्टर है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम अपने चैप्टर को आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अप यू गो में मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगी, और वो ये वाला दायरा है, मतलब एक छोटा सा एक लाइन है कि वी गॉट विटामिन सी। वी गॉट मतलब यहाँ पर जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे उन लोगों को विटामिन सी दिया गया था, एंड आयरन के टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट अलग से था और ये सारी चीज़ें अलग से। मतलब जब भी आप माउंटेन क्लाइंबिंग या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जाते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है NCERT का, मीन्स EVS का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया मैंने यहाँ से, वो है वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन दी माउंटेन्स में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब आप क्लाइंब कर रहे होंगे, वाई क्लाइंबिंग द माउंटेन वी नीड टू राइज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट काम करना है, हमें ऊपर की तरफ जाना है, हमें नीचे नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के उलट आप काम कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। सो वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन अ रफ सर्फेस, हमें रफ सर्फेस पे भी चलना पड़ेगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन दी माउंटेन्स, इसलिए हमें माउंटेन्स पे एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वी गॉट विटामिन सी के टैबलेट्स एंड आयरन टैबलेट्स, और ये सारी चीज़ें हमें मिली, तो क्योंकि मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे है बचेंद्री पाल के बारे में, कि जो बचेंद्री पाल हैं वुड बिकम द, पहली बात तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक लाइन थी जिसमें एक लड़की है, जो मतलब एक लेडी थी, मतलब संगीता उनका नाम था, एंड वो केंद्र विद्यालय में जो है पढ़ाती थी, और वो भी माउंटेन क्लाइंबिंग के उस जो कैंप है उसके अंदर थी। तो उनको एक गेस्ट से जो है मिलाया गया था, तो उनको नहीं पता था उस टाइम पे कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनेंगी जो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंची हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन का मैंने इस्तेमाल करा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बचेंद्री पाल जी के बारे में। सो बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के नकुरी विलेज इन द गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। ये सब तो फैक्चुअल चीज़ें, ये सब तो याद करने वाला, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, ये सब तो चीज़ें याद करने वाली है कि वो कहाँ बॉर्न हुई थी, तो आपको एरिया याद करना ज़रूरी है। एंड व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी ज्वाइन करा, एंड उनके जो गाइड थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन पता है किस तरीके से आएगा कि इनमें से कौन सी जो बातें हैं बचेंद्री पाल जी के लिए वो रॉन्ग हैं या वो सही हैं। तो सही है तो ऑब्वियसली 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, सीधी सी बात है। और अगर गलत बताना है तो 3 सही और 1 गलत होगा, तो 4 में से 1 आप चूज़ कर लोगे। तो जैसे कि मान लो लिख दिया कि बचेंद्री पाल जी जो हैं वो नकोरी विलेजन पंजाब एरिया ऑफ कुछ ऐसा मान लो बोल दे, गढ़वाल एरिया ना बोला उत्तराखंड का, तो ऐसे वो आपको गड़बड़ करके देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि जो चैप्टर्स हैं वो तो बदलने वाले नहीं हैं, सिलेबस तो वही रहेगा, चैप्टर्स तो वही हैं, तो वो आपको किस में घुमाने की कोशिश करेंगे, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस में घुमाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग दे दिया मान लो, वो नेहरू इंस्टीट्यूट है ये, तो इस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ से चीज़ें याद रखनी है कि उनके गाइड का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था, नाम चेंज कर देंगे या कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। एंड बचेंद्री डिड वेल इन हर ट्रेनिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन जो माउंटेनियरिंग कोर्सेज है उसमें भी उन्होंने जो मतलब वुमेन्स हैं उनको ट्रेन किया। एंड 1984 में बचेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, और उन्होंने मतलब शी सेलेक्टेड, मतलब यहाँ पे लिखा है कि 1984 में बचेंद्री वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर, मतलब उनको टीम मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया गया जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी। तो ये पूरा एक पैराग्राफ था उनके बारे में। देन उसके बाद 23 मई जब व्हेन बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन टू द पीक ऑफ 8,900 मीटर की ऊंचाई पर जब वो पहुंची, मतलब हाई
माउंट एवरेस्ट पर जहाँ वो पहुँची, ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा इन नेपाल। तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की रेंजेस पर है, जो आपका नेपाल एंड तिब्बत के बीच का जो एरिया है वहाँ पर पड़ता है ये। तो नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट को मतलब आप मान लो कि इसे सागर माथा कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो जब ये इतनी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर पहुँच गई, 8,900 मीटर्स की ऊंचाई पर पहुँची, तो शी बोर्ड हर हेड, अपना सर झुकाया, वहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग जो है लगाया, फ़ोटोज़ खींची एंड 43 मिनट्स उन्होंने सबसे हाईएस्ट पीक पे, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ पर उन्होंने 43 मिनट्स बिताए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ये 43 मिनट्स के अलावा मिनट्स चेंज कर देंगे, 1 घंटा बिताया ऐसा बोल देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से इस तरीके से आपको याद रखनी है कि चीज़ें आपके मतलब छूटे नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ सही लग रहा हो। आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स को देखना है, राइट। एंड बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली इंडियन वुमेन है। देखो ये वर्ल्ड की इंडियन, मतलब ये वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन, मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन नहीं है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो मतलब गई हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली भारतीय महिला हैं। एंड 5वीं जो है वर्ल्ड में 5वें नंबर पर हैं ये, जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने पार किया है, या मतलब जो वहाँ तक पहुँची हैं। तो ये था इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि कौन कौन सी टूल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्लाइंबिंग करते टाइम चाहिए, तो वो भी आप देख ही लो कि वी नीड अ थिक रोप, मोटी सी रस्सी चाहिए, स्लिंग, स्टिक चाहिए, एक्स चाहिए फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। एंड इसके अलावा फूड का पैकेट, खाने पीने की चीज़ें, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है जब आप एकदम हाइट पे जाते हो तो, राइट। तो यही कुछ चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर, और इसमें कुछ खास था नहीं, मतलब इसमें यही माउंटेनियरिंग के बारे में ही काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। बछेंद्री पाल के बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांसेस हैं। तो हमें किसी भी तरीके से ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो याद रखनी है। एंड यही था इस चैप्टर में, और ये है बछेंद्री पाल और ये है आपका माउंट एवरेस्ट। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपका चैप्टर जो है 8th चैप्टर वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।